महाराष्ट्र में कोरोना मामले से निपटने में नाकाम उद्धव ठाकरे के दिन अब पूरे होते दिख रहे हैं। क्या नेता और क्या प्रजा, सबके सब इस बाप बेटे के चेहरा चमकाने वाली जोड़ी से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसी वजह से जब बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की तो उद्धव ठाकरे के हाथों के तोते उड़ गए। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में खलबली मच गई। आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने अपने घर पे बैठक बुलाई। ये बैठक बेहद गुप्त तरीके से बुलाई गई क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में है या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र बने मातोश्री पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच सोमवार शाम गुप्त बैठक हुई। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद एनसीपी सुप्रीमो मातोश्री पहुंचे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 36 दिन तक चले सत्ता के संघर्ष के बीच एक बार भी शरद पवार मातोश्री नहीं गए और इस वक्त में उनका मातोश्री जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी थी। 20 मिनट तक की मुलाकात के बाद बाहर निकलकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि राज्यपाल के बुलावे पर हम यहाँ आए, हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा कि अगर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी थी तो फिर राज्यपाल ने शरद पवार को मिलने क्यों बुलाया था। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में दखल रखने वालों को ये लग रहा है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो पक रहा है। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार खासकर शिवसेना और राज्यपाल के बीच बढ़ते टकराव और राज्य में कोरोना वायरस के अनियंत्रित होते जाने की खबरों के बीच राष्ट्रपति शासन की चर्चा के चलते शरद पवार का राज्यपाल से मिलने जाना कई तरह की राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह शरद पवार के साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का राजभवन जाना भी है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अपने गुजराती कनेक्शन के चलते ही केंद्र की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि करीब 20 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और अमित शाह के बीच एक बार मंत्रणा हो चुकी है। इसके बाद ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट करना शुरू किया है। सरकार के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का आंदोलन, बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया पर शिवसेना के खिलाफ आक्रामक होना, देवेंद्र फडणवीस का सीधे उद्धव ठाकरे को टारगेट करना, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का रविवार को उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोलना और एनसीपी के खिलाफ मौन रहना किसी स्ट्रेटजी का भाग हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर लगातार बढ़ते जा रहे टकराव के मद्देनजर ये सामान्य संकेत नहीं है। मुंबई और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी जल्द से जल्द कुछ भी करके महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी चाहती है, फिर चाहे वो शिवसेना के साथ हो या शिवसेना के बगैर। सूत्रों का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता का रास्ता राजभवन से ही निकलेगा। इसलिए बीजेपी लगातार राज्य में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें राजभवन राजनीति के केंद्र में रहे। न्यूज़ ऑफ इंडिया।